क्या करें, हम देखेंगे किसके पास कितने ज्यादा लगे हैं। जिसके पास जिसके सबसे पास ज्यादा है जितने ज्यादा लगे होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब तुम्हें 3 फ्रेंड्स हेल्प कर रहे हैं, यहाँ 2 फ्रेंड्स हेल्प कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ 1 फ्रेंड हेल्प कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की या लास्ट वाले की? एक ही। फर्स्ट वाले की। फर्स्ट। या हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो इसके ये जो कार्बोकेटायन है वो कितने लोगों से अटैच्ड है, 3। तो ऐसे कार्बोकेटायन को या जो ऐसे कार्बन को जो 3 लोगों से अटैच्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टर्शरी कार्बोकेटायन। जो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है इट इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्बोकेटायन। सो आई एम टेलिंग यू द नॉमेनक्लेचर एज वेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो 2 लोगों से अटैच्ड होता है सेकेंडरी। बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ओके, और जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड होता है उसको बोलेंगे प्राइमरी। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। कैन आई कॉल इट लाइक दिस? यस मैम। तो अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में मुझे खुद से करके बताओ, ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो कितने और पार्टनर से अटैच्ड है? 3। ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये कितने लोगों से अटैच्ड है 2। डायरेक्टली? 2। एंड ये वाला कार्बोकेटायन किससे अटैच्ड है? 3। तो कौन सा वाला मैक्सिमम स्टेबल है? मैम फर्स्ट वन, एंड देन सेकंड एंड थर्ड। थर्ड वाला सिर्फ एक ही से अटैच्ड है। yes, see ना, it is attached with only one carbon directly bonding, indirect नहीं। यस मैम। got it? अच्छा, अब Yes. इसमें क्या करें, इसमें क्या करें मैम बताओ? थर्ड वाला मैम स्टेबल भी देखिए, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा? हाँ, CH3 अरे बेटा एक एक करके। हाँ मैम ये बोलो, जो सेकंड वाले में आपने थर्ड वाला किया मैम, ये कैसे किया मैम, ये नहीं समझ में क्या सेकंड वाले में थर्ड वाला, सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? मैम सेकंड एग्जांपल की, यस मैम, जो हाँ थर्ड ऑप्शन दिया था बेटा, ये इसका वाला। सिर्फ एक ही पार्टनर है ना, मैंने बोला था जहां बेंड आ जाए वहां कार्बन लगा देना। तो कितने पार्टनर्स हैं इसके? ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन हुआ? यस मैम समझ गए। ये कौन सा हुआ, ये कार्बोकेटायन कैसा हुआ? 1 डिग्री। ये वाला देखो इसके 2 नेबर्स हैं 2 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अभी बताया कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है? मैम जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा हो। हाँ, बट माइंड इट, हम सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, इसमें पाई नहीं आ रहा है अभी। अभी मैं सिर्फ सिग्मा के लिए बता रही हूँ, जब अभी डबल बॉन्ड आएगा तो उसके लिए चेंजेस अलग हो जाएंगे। यहाँ देखो सिर्फ सिग्मा पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो रेजोनेंस में आ जाएगा। तो प्लीज एग्जाम्पल करते टाइम ये चीज ध्यान रखना, अभी हमने सिर्फ सिग्मा पढ़ा है। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो चीजें रेजोनेंस में आ जाएंगी, वो मुझे कराना है अभी। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल में बताओ मुझे। फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला कैसे होगा बेटा, ये तो माइनस आई ग्रुप है, सेकंड वाला ये होगा ना। वाला प्लस आई ग्रुप है। तो ये तो तुम्हें हेल्प कर रहा है और ये तो तुम्हें परेशान कर रहा है। एक तो तुम परेशान हो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, ये स्टेबलाइज कर रहा है या अनस्टेबलाइज कर रहा है? अनस्टेबलाइज। अनस्टेबल। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? डिड यू यस गेट मैम। इट? ठीक है, तो यस मैम। तुम्हें कैसे लोग चाहिए, जो तुम्हें हेल्प करें या तुम्हें परेशान करें? जो हेल्प हेल्प। करें। Yes. So now from this, can you learn that stability of carbocation depends on what? हम लास्ट क्वेश्चन Helping में आपने groups. शायद से ऑपोजिट साइन लगाया है। Helping यस मैम groups. तो अपोजिट helping लगाया। group किसके साथ आएंगे? प्लस आई ग्रुप्स के साथ में या माइनस आई के साथ? प्लस आई ग्रुप। तो हमें प्लस आई। जब हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चाहिए तो हमें क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा प्लस आई एंड कम से कम माइनस आई। माइनस आई। माइनस आई। कैन यू गेट इट? यस मैम। और जितने ज्यादा प्लस आई लगे होंगे तभी तो हम बोल रहे हैं 3 डिग्री ज्यादा है। क्यों 3 डिग्री ज्यादा है? Why 3 degree carbocation is more stable? Because उसके पास 3 plus I groups लगे होते हैं। Can you follow it? Why 3 Yes, degree ma'am. carbocation is more stable? Give me Yes, the ma'am. reason. Why 3 degree is more stable? मैम क्योंकि उसमें ज्यादा Because it डोनेट has 3 carbon atoms. Yes, it has got 3 carbocation. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला एक बारी करके देखते हैं। That is called as free radical. Free हाँ। radical, हाँ
मैम शायद से आपने लास्ट पेज में उल्टा साइन लगा दिया है। कहाँ उल्टा लगाया है? Oh sorry, this is going to create instability and this will be stable. Sorry, thank you for correcting. चलो नेक्स्ट आते हैं फ्री रेडिकल्स। तो मुझे बताओ फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन से। होमोलिटिक फिजन से मतलब जैसे ये है तो हम लोग लाइट पास करें सफिशिएंट बॉन्ड एनर्जी में तो ये अपना ले जाए, ये अपना ले जाए। सो दे आर फॉर्म बाय होमोलिटिक फिजन। ओके ठीक है, होमोलिटिक फिजन, और इसके लिए एनर्जी वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए होती है। अब देखो इसके पास और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्री रेडिकल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो तोड़ के लाता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉट। ओके, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी डॉट मिले तो समझ जाना वो फ्री रेडिकल है। जैसे लोन पेयर के लिए कहीं देखा होगा ना, एनसीईआरटी बुक में डॉट्स लगा होते हैं, तो दैट इज योर डॉट। नाउ टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विद कार्बन? थिंक अबाउट इट। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। और उसके पास उसने क्या कोई लूज किया है इलेक्ट्रॉन? नो मैम, उसके पास एक ऑलरेडी पहले से आ गया। यस, तो 4 और 3 शेयरिंग से आ गए, टोटल कितने हो गए? 7। So it has got 7 electrons. Fine. अब hybridization बताओ। sp क्या? sp2 बेटा, जब तक लोन पेयर नहीं आता तब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं काउंट करते ना। यस मैम, यस। याद आया, इसीलिए पूछी थी। ठीक है ना, किस कैटेगरी में डाले? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट या इलेक्ट्रॉन एक्सेस? एक्सेस। नहीं, डेफिशिएट। लोन पेयर नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ मतलब एक इलेक्ट्रॉन, वो कहावत है ना, एक चना कुछ नहीं कर सकता, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो वही चीज है यहाँ पर, अकेले तुम कुछ नहीं कर सकते, पेयर बनाना जरूरी है। तो अभी भी तुम एक हो तो कोई काम के नहीं हो। क्या करना है? क्या करना है? पेयर चाहिए ही चाहिए। तो किस कैटेगरी में डाले? डेफिशिएट या एक्सेस? डेफिशिएट। तो इसको कौन हेल्प करेगा? फिर से देखो, कार्बोकेटाइन कैसी स्पीशीज में आते थे? इलेक्ट्रॉन प्लस, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट स्पीशी में आते थे या इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी में आते थे? डेफिशिएट। तो इनको हेल्प कौन करता था? प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए होंगे? प्लस आई ग्रुप। एंड मिनिमम क्या चाहिए होंगे? नेगेटिव आई ग्रुप। नेगेटिव आई ग्रुप। कैन यू फॉलो व्हाई? यस। कैन यू फॉलो व्हाई एवरीवन? Can you people follow why? So now if I give you the examples, so now tell me the stability order, but first you will write it in your notebook and then we will check it. Yes. Ma'am. Yes. Ma'am, एक डाउट है, एक लास्ट पेज में लास्ट पेज खोल दीजिए। मैम इसमें आपने CH3 और Cl के बीच में दिखाया है, लेकिन यहाँ पे तो पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे। अरे तो बेटा मैंने होमोलिटिक फिजन कराया है ना, बॉन्ड एनर्जी दी ताकि होमोलिटिक फिजन हो। दोनों तरीके के फिजन हो सकते हैं, हेट्रोलिटिक भी और होमोलिटिक भी। अगर रिएजेंट अगर खुद से होता है तो फिर हेट्रो होगा, लेकिन हमने क्योंकि ऐसा एनर्जी कुछ सामने रीजन नहीं होता है, वो रिएजेंट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हम कैसा रिएजेंट डाल रहे हैं उस पर डिपेंडेंट। तो इन केस दैट्स व्हाई आई हैव रिटन होमोलिटिक फिजन कराया है मैंने। कैन यू गेट इट? यस मैम। ओके, क्योंकि अभी मैं रिएक्शंस में नहीं जा रही हूँ, मैं सिंपल मैकेनिज्म या इंटरमीडिएट्स बता रही हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दिस, अभी सिंपल लॉजिकली करते हैं। ठीक है, सो सपोजिंग आई अगेन गिव यू लाइक दिस and then I have one like this and I have one like this. Okay, and then again हमारे पास है यहाँ फ्लोरीन। तो अब मुझे बताओ कौन स्टेबल है? फर्स्ट वाले में तो जो फर्स्ट वाला है। यस, तो यहाँ पर भी ये क्योंकि फ्री रेडिकल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट स्पीशी है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी है? डेफिशिएट। डेफिशिएट।
तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या विथड्रॉइंग ग्रुप्स? डोनेटिंग। तो फिर से क्या ऑर्डर चलेगा? स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल के लिए क्या चाहिए? more electron I positive. यस, और कैन आई राइट इट ओवर हियर, एक साथ क्यूमुलेटिवली लिख दे तो समझ में आ जाएगा सबको? Yes. दूसरी जगह ना लिख करके सेम जगह पर ही अगर मैं लिख दूं तो चलेगा? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर विच टाइप ऑफ स्पीशीज? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट के लिए क्या चाहिए? जो हमें हेल्प करे, और Plus हेल्प, IV. यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ओके, तो अब लास्ट कौन सी स्पीशी बची रह गई इंटरमीडिएट में जो तुमने पढ़ी थी? Electron abundant. कार्बो एनायन। Carbo anion. कार्बोएनायंस। ओके, तो कार्बोएनायंस कब बनेंगे? जब हम किस टाइप का फ्यूजन कराएं, होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक? Hetero. हाँ, क्या करें, हमें इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो विच टाइप ऑफ फिजन शुड बी देयर? इलेक्ट्रोलाइटिक। हेट्रोलिटिक। हेटेरोलिटिक होना चाहिए। रीजन समझ में आ रहा है ना क्यों? Yes, sir. ओके, अब ये जो है इसके ऊपर देखो मैंने नेगेटिव चार्ज लगा ही दिया है, तो कैन यू टेल मी ये किस टाइप का होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस या इलेक्ट्रॉन डेफिशिट? Excess. एक्सेस, ठीक है। ये इसके पास में जो लोन पेयर है ना, अभी तो फिर समझ में आएगा, तो ये लोन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिट स्पीशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन रिच है। मैंने तुम्हें वैसे भी बताया होगा कि जिनके पास भी लोन पेयर होता है वो लुइस क्या होते हैं, एसिड्स या बेसिस? Yes. लुइस बेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो लोन पेयर है और इट विल बी एक एज अ इलेक्ट्रॉन रिच और अ लुइस बेस। अब बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास? 8. यस, सो इट नहीं, हाँ हाँ सही बोला बेटा, 4 थे, 7. एक लेके आ गया और 3 शेयरिंग से आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8. एंड हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp3 is one. Yes, 3 sigmas and 1 lone pair. So it will become how much? sp3। अब बताओ इसको किससे सराउंड करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से सराउंड करें या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से सराउंड करें? Withdrawing, sir. क्यों विथड्रॉ, विथड्रॉइंग से? क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन। यस, अगर इलेक्ट्रॉन हमने रिच। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से इसको सराउंड कर दिया तो क्या हो जाएगा, Unstability। रिपल्शन हो जाएगा। एक तो पहले ही ये है और ऊपर से तुम क्या कर रहे हो, देने के बाद क्या कर रहे हो, इसमें रिपल्शन क्रिएट करा रहे हो। रिपल्शन pair का bond मतलब to क्या हो repulsion. जाएगा, इट विल बी स्टेबल और अनस्टेबल? Unstable. 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 Whereas if I join it with electron withdrawing groups, what will happen? What is the advantage? ये चार्ज अंदर थोड़ा थोड़ा चला Repulsion नहीं जाएगा, होगा. यस, रिपल्शन नहीं होगा। प्लस ये क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है, सिग्मा बॉन्ड है, तो थोड़ा थोड़ा कह सकते हो 1/3 1/3 1/3 अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, चार्ज चला जाएगा। जो लोन पेयर है वो थोड़ा थोड़ा आपस में 3 जनों में Yes, बढ़ sir. जाएगा। ये मतलब ऐसा Yes. समझ लो तुम्हारा जो भी तुम्हारी फेवरेट डिश है, ब्राउनी केक्स वगैरह, वो यहाँ पे सामने रखा हुआ है और दूसरे लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं हम नहीं खाना चाहते, ठीक है, तो क्या वो बहुत अनस्टेबल नहीं। और यहाँ क्या हो गया, अच्छा आधा हम रख लेते हैं, थोड़ा हम रख लेते हैं, थोड़ा हम रख लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जब अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसको वी कॉल इन आवर टर्म्स वी कॉल इट एज डीलोकलाइजेशन। delocalization of electrons. यस, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। जब आया और बट गया तो हमने बोला डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ बताओ जब इलेक्ट्रॉन आया और वो बट गया तो बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल। Stable है. स्टेबिलिटी। तो डीलोकलाइजेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। करता जैसे है. यहाँ पर क्या था, हमारे पास डेफिशिएंसी थी और हमें 3 लोग हेल्प करने को खड़े हो गए, तो डीलोकलाइज हो गए, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो डीलोकलाइज हो गई क्योंकि 3 लोग फ्रेंड्स हमारे खड़े हो गए। यहाँ देखो फ्लोरीन वाले एग्जाम्पल में हम तो वैसे ही प्रॉब्लम में थे, ऊपर से तुमने हमारी फ्लोरीन में आकर के हमारी प्रॉब्लम बढ़ा दी, बढ़ा दी. ठीक है। तो हमें ऐसे हमें फ्रेंड्स चाहिए या एनिमीज चाहिए, जो हमारी Friends. प्रॉब्लम क्या कम करें वैसे लोग चाहिए या फिर हमारी प्रॉब्लम आगे बढ़ाए, ऐसे लोग चाहिए। हमारे पास नेगेटिव चार्ज और हमारा नेगेटिव चार्ज कोई लेके चला जाए,
ठीक है, अच्छी बात। ऑब्वियसली अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव चार्ज को ऐसे सामने रखे रहेंगे, मतलब वही चीज है, दूध को सामने रखोगे तो बिल्ली से कितना बचा पाओगे, और वहीं पर क्या हुआ, हमने छुपा दिया। तो यहाँ उसको हम बोल रहे हैं डीलोकलाइजेशन, हमने छुपा दिया। और यहाँ बिल्कुल बिल्ली के सामने रखा, तो कौन सा स्टेबल है, जहाँ सामने रखोगे या जहाँ छुपा दोगे? जहाँ छुपा देंगे। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड इन केमिस्ट्री, छुपाना? What is the term? Delocalization. Yes, so when you will read the Delocalization. books, you will find delocalization as the term. तो अब delocalization जैसे ही पढ़ोगे दिमाग में जाएगा ना राइट डायरेक्शन में। Yes, ma'am. तो टेल मी, क्योंकि कार्बो एनायन की बात हो रही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन ऑब्वियसली कार्बोकेटायन का उल्टा चलेगा, दोनों उल्टे जाते हैं। तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? Minus I group. minus I Yes, or you can say more of electron withdrawing group and withdrawing less of, group, electron donating group. yes, electron donating groups। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए और कम से कम डोनेटिंग वाले चाहिए। तो नाउ सपोजिंग आई गिव यू सम एग्जांपल्स, मुझे बताना है मैम डीलोकलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? बेटा, डेफिनेशन नहीं है, टर्म है। टर्म मतलब ये है कि अंदर कितना चार्ज छुपा ले रहे हो, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज कह सकते हो, यस मैम। ठीक है। If your friends are helping you to disperse the charge, then that will increase the stability. Is it fine? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, so supposing एक example मैंने ये दिया and ये है और यहाँ पे negative charge है, ठीक है। Then one other example like ये है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ किसमें ज्यादा स्टेबल आ रहा है? मैम फर्स्ट वाले में फर्स्ट में। मैम सेकंड वाले में सेकंड में। यहाँ देखो, यहाँ पे NO2 लगा है, ठीक है। तो NO2 कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई या प्लस प्लस आई? माइनस आई। और इधर भी NO2 लगा है, वो भी कैसा है, ये भी माइनस आई है, माइनस आई है। तो हम कैसे बताएं स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मैम जो ज्यादा पास होगा। यस, अपने फ्रेंड को जितना, अब ये कैसा है, डिजायरेबल ग्रुप है या अनडिजायरेबल ग्रुप है? माइनस आई डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है? चाहिए या डिजायरेबल? तो डिजायरेबल या अपने फ्रेंड को पास में रखना चाहोगे या दूर रखना चाहोगे? पास। Yes. So nearness to the desirable group increases stability or decreases stability? Increases stability. तो कौन सा कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ऑब्वियसली मुझे जो मेरा फ्रेंड है वो पास में चाहिए और यहाँ पर वो दूर हो रहा है। My friend is getting away and over here I am having near. तो which one will be more stable? कौन जल्दी हेल्प करने को आएगा? पड़ोसी। तो पड़ोसी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, क्यों डिस्टेंस हमने यहाँ यूज किया? Why I am using the distance term? इलेक्ट्रॉन हटाना है हमको, क्योंकि हमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ओके, अब इन दोनों में देखो, इसमें भी माइनस आई है, इसमें भी माइनस आई है, डिस्टेंस भी सेम है, तो अब हम क्या लगाएं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस, सो अगर डिस्टेंस दोनों साइड से सेम आ रहा है तो अब देखो किसकी माइनस आई पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? फ्लोरीन। अभी ऑर्डर लिखाया था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर लो। माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन क्लोरीन, सो हु विल बी मोर स्टेबल? सेकंड वन। कैन यू पीपल गेट द रीजन? ठीक है, और यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है?
Undesirable. Undesirable. अनडिजायरेबल मतलब जितने कम हो उतना अच्छा या जितने ज्यादा हो उतना अच्छा? ने कम हो। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल कम होगा? जितना कम हो, थर्ड वाला। थर्ड वाला। तो इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करना सीखा थोड़ा थोड़ा? इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करना सीखा थोड़ा थोड़ा? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो कार्बोकेटायन के लिए क्या चाहिए होता है ज्यादा? -I. केटायन केटायन पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाला इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। तो पहले मैं रेजोनेंस तुम्हें बताती हूँ, थोड़ा सा तो मैंने तुम्हें पहले बता रखा है। क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो बॉन्ड होता है ना वो एक जगह टिकता ही नहीं है। बॉन्ड या फिर चार्ज जो होता है वो एक जगह टिकता ही नहीं है, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। Didn't we do that? Yes, ma'am. ठीक है। तो हम बताते ही नहीं कि यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, हमें नहीं पता, कहीं भी हो सकता है, ये पूरी जगह। ठीक है। जैसे सिमिलरली हम ओजोन का बनाए तो ओजोन कभी कभी हम लोग ऐसे बनाते हैं, ओके, मतलब इस तरफ एरो, और कब थोड़ी देर बाद में हम लोग देखते हैं कि ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे चेंज हो गया। तो हम बोलते हैं हमें पता ही नहीं है कहाँ है ओजोन, हम तो सिंपल ऐसे बना देते हैं और डबल बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। कैन यू रिमेम्बर देम? Yes. तो ये जो होते हैं जिसमें हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और जो हम इनका एक एवरेज बना देते हैं, मतलब हमें नहीं पता कहाँ पे है, बस ये लोकेशन हो सकती है प्रोबेबल, दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। जैसे कार्बोनेट आयन का तुम्हें याद होगा क्लास में हम लोगों ने किया था केमिकल बॉन्डिंग में कि हम कभी ये Yes, होता ma'am. है, ठीक है, एक ऑक्सीजन के अंदर। फिर तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा नहीं नहीं तुमने गलत बनाया है, मैं तो डबल बॉन्ड को इधर बनाऊंगा। तीसरा बोलेगा नहीं नहीं मैं जब एक्सपेरिमेंट करने गया था तब डबल बॉन्ड इधर आ गया था। तो तीनों क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, तीनों सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है डबल बॉन्ड अपने आप को रोटेट करता रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, 2/3, 2/3 एंड 2/3। Can you recall all these things? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। तो बेसिकली रेजोनेंस होता क्या है, तो रेजोनेंस स्टैंड्स फॉर डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या? घूमना। यस, सो रेजोनेंस involves delocalization of, घूमता रहता है, of lone pair और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस नहीं करते हैं। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट में क्या मैंने रेजोनेंस का कुछ डिस्कस किया? क्या हमने डिस्कस किया? नहीं। No, ma'am. रेजोनेंस रियल में नहीं होता है, ठीक है। इट इज ओनली ऑन पेपर। मतलब ओनली ऑन पेपर मतलब क्या है? इट इज एन जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने तुम्हें बताया था रियल में कोई एटम अपने आप को तोड़ता नहीं है, हमने सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। तो रेजोनेंस भी रियल में नहीं होता है। इट इज विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट? इट इज हाइपोथेटिकल, जिससे हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए। फाइन। और ये इंटर मॉलिक्यूलर नहीं होता है, इट इज ओनली इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, मॉलिक्यूल के बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि अपना जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है वो दूसरे पे ट्रांसफर कर देगा। इट इज नेवर पॉसिबल। जैसे देखो बेंजीन का बेंजीन में ही रहता है, क्या वो किसी और मॉलिक्यूल के पास जाता है? ओके। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हम बना रहे हैं आर इमेजिनरी। जो मैंने तुम्हें ये बताया कि यहाँ पर ऐसा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो इमेजिनरी है। रियल में क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर कौन सा है? रेजोनेंस हाइब्रिड।
ये तो सिर्फ क्योंकि मुझे लोकेशन नहीं समझ में आ रही थी और मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करना था, तो इसलिए मैंने ऐसे बता दिया कि हाँ यहाँ डबल बॉन्ड हो सकते हैं, बट रियल में नहीं होते हैं, वो अपनी लोकेशन चेंज करते हैं। तो रियल स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, जो हम लोग एवरेज बनाते हैं। ओके फाइन। तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बस अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करते हैं। फाइन, ठीक है। अब देखो हम स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो हमें कुछ रूल्स का ध्यान करना होता है। तो वो रूल्स क्या होते हैं? वी विल डू देम। सो रूल्स फॉर राइटिंग अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर मैं पूरा रेजोनेंस तुम्हें अभी लिखवाती हूँ, बट पहले मैं तुम्हें ब्रीफ आइडिया देना चाह रही हूँ कि एक्चुअली रेजोनेंस है क्या। तो उसके लिए मुझे तुम्हें स्ट्रक्चर्स बना के सिखाने पड़ेंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं कुछ रूल्स फॉलो करते हैं हम लोग, वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ताकि तुम जब मैं स्ट्रक्चर्स बनाओ तो उनको भी दिमाग में बैठा पाओ। सो इन रेजोनेंस हम क्या करते हैं? व्हेन वी आर डूइंग रेजोनेंस, वी कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द एटम्स। पोजीशन of atoms remain same। हम एटम्स को नहीं डिस्टर्ब करते। देखो जहां पर ऑक्सीजन पहले था वहीं पर ऑक्सीजन अभी भी है। हमने कहीं पर भी किसी भी एटम की लोकेशन को डिस्टर्ब नहीं किया है। देखो कहीं डिस्टर्ब किया है क्या? नो मैम। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हाट हैपेंस, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हम कहीं से ना बाहर से इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं ना एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? सेम या वेरिएबल? सेम। तो दैट मीन्स अगर वो सेम रहेंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विल दे रिमेन सेम और विल दे बिकम वेरिएबल? दे विल रिमेन सेम, क्योंकि हम लोग ला ही नहीं रहे है ना, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, ओके। देन जो टोटल चार्ज है, मतलब अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल ही रहना चाहिए, या अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव ही रहना चाहिए, या मतलब टोटल चार्ज मस्ट रिमेन सेम, मस्ट रिमेन सेम। तो देख लो जैसे बेंजीन का मैंने बनाया, तो ये इसका टोटल चार्ज इनिशियली क्या था? 0। बाद में भी देखो स्ट्रक्चर 2 में भी 0 है या नहीं है? ओजोन में देखो स्ट्रक्चर 1 में टोटल चार्ज 0 था, और सेकंड चार्जेस की पोजीशन डिफर कर सकते हैं ना? यस, बट टोटल इट इज सेम। यहाँ पे देखो टोटल चार्ज इज -2 इन द सेकंड स्ट्रक्चर आल्सो इट इज -2, एंड थर्ड स्ट्रक्चर आल्सो इट इज -2। सी इज इट सेम? एंड जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर तुम डीलोकलाइजेशन करना चाहते हो, उन एटम्स में जिसमें रेजोनेंस करना चाहते हो, एटम्स पार्टिसिपेटिंग in resonance must lie on the same plane, must lie in same plane। अगर वो एटम सेम प्लेन में नहीं है, मतलब पासिंग द पार्सल खेलना है तुम्हें, मतलब यहाँ पे बेसिकली रेजोनेंस वही होता है, पासिंग द पार्सल खेलना है। तो क्या होना चाहिए? एक को छत पे बैठा है और एक को जमीन पे बैठा है, पासिंग द पार्सल खेल पाओगे? नो मैम। ठीक है, नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें पासिंग द पार्सल खेलना है तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि अरे एक प्लेन में तो बैठो, एक जगह तो बैठो, तभी तो खेल पाओगे। ओके, सो एवरी एटम शुड बी इन दी सेम प्लेन। फाइन। अब कब होता है रेजोनेंस? कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, ऐसा नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल में हो जाएगा, उसकी भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, और अब तुमने अभी तक पढ़ा है उससे वेरीफाई करना कि हाँ ये कंडीशन उन मॉलिक्यूल्स में आती थी, इसी वजह से वो रेजोनेंस शो कर पाते थे। तो कंडीशंस टू शो रेजोनेंस। तो कब होता है रेजोनेंस? जब किसी मॉलिक्यूल के पास ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो, कंडीशन नंबर 1, व्हेन
double bond conjugation, or you can say when double bond and single bond are alternatively present. जैसे कि बेंजीन रिंग के अंदर था, बेंजीन रिंग में देखो ऑल्टरनेट डबल सिंगल प्रेजेंट है या नहीं? यस मैम, तो वो रेजोनेंस ma'am. शो करता है कि नहीं? करता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, कब होगा रेजोनेंस? जब तुम्हारे पास एक डबल और एक कैसा बॉन्ड हो? यस, एक डबल और एक सिंगल बॉन्ड हो तो हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, अब बनती क्यों है उसका रीजन देखते हैं। तो देखो होता क्या है एग्जैक्टली, होता ये है कि रेजोनेंस होता है कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो ये था हमारा एक बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसको ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब इसको ऐसी जबरदस्ती एक कार्बन एटम को बैठे बैठे खुजली मच गई। ठीक है, अब उस खुजली जो डिस्टरबेंस आई ना, जैसे बोलते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे यहाँ पर भी कुछ कहानी हुई कि क्या हुआ, इनको प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, सपोजिंग इस वाले बॉन्ड को प्रॉब्लम होने लगी, अब जबरदस्ती इसने अपने आप को हेटेरोलिटिक फिजन क्रिएट किया। जब हम एरो ऐसे बनाते हैं ना, तो एरो का मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब 1 कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया और 2 कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, हेटेरोलिटिक फिजन किया। और एरो उसी डायरेक्शन में बनाया जाता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तुम्हें ऑर्गेनिक में इस टाइप की चीजें बहुत मिलेंगी। तो एरो डिनोट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट डू यू थिंक, अब हेटेरोलिटिक फिजन हुआ तो उसकी वजह से कार्बन 1 पे क्या चार्ज आएगा? फर्स्ट कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा ड्यू टू दिस हेटेरोलिटिक फिजन? नेगेटिव। नेगेटिव। और ये दोनों Negative. आराम से खाली बैठे हुए थे। अब जो थर्ड कार्बन है उसके बगल में डिस्टरबेंस हो गया, मतलब तुम्हारे पड़ोसी की शादी है तो तुम डिस्टर्ब हो गए या नहीं हो गए? व्हाट डू यू थिंक, थर्ड कार्बन Yes, डिस्टर्ब ma'am. होगा कि नहीं होगा? तो अब थर्ड कार्बन बेचारा डिस्टर्ब होने लगा। तो जब वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वो अपने पड़ोसी को भी डिस्टर्ब करेगा। फिर मैं डिस्टर्ब हूँ, तुम चैन से सो रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है थर्ड कार्बन फोर्थ को शांति से रहने देगा? नहीं मैम, नहीं रहने देगा। तो No, यहाँ ma'am. पर भी क्या हो गया, मतलब एक ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, पूरे मॉलिक्यूल पे बिखर गया। अब देखो व्हाट डू यू थिंक, कैसा डिस्टर्बेंस फेवरेबल है? मतलब फेवरेबल तो दोनों तरीके से है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर जाए। ठीक है, लेट अस ड्रॉ इट इन बोथ द केसेस बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डिस्टर्बेंस कैसा अवेलेबल, मतलब पॉसिबल है कि फोर्थ से थर्ड पे इलेक्ट्रॉन चला जाए, या फिर दूसरा भी डिस्टर्बेंस पॉसिबल है कि 3 से 4 पे जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कौन सा डिस्टर्बेंस काम आएगा और कौन सा डिस्टर्बेंस काम नहीं आएगा। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से पॉजिटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव था। अब अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा हो 4 से 3, तो क्या लगता है 3 पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव Negative. एंड नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या? रिपल्शन। Repulsion. रिपल्शन मतलब क्या? ये जो पड़ोसी है ना थर्ड वाला, वो थोड़ा Unstable. स्मार्ट निकल गया, उसने बोला भाई या तो तुम बंद कर जाओ वरना मैं मतलब पुलिस को बुला लूंगा, उस टाइप की चीज। तो उसको भी समझ में आ गया, उसने बोला भाई अपन दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, हम गलती नहीं करते। तो क्या हुआ, रेजोनेंस खत्म हो गया, आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाया। अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब रेजोनेंस हमने यहीं पर खत्म कर दिया, आगे पड़ोसियों को डिस्टरबेंस नहीं पहुंचाई। Can you follow this? Unlike charges, unlike charges अगर सेम एटम्स पे आ गए, मतलब पड़ोसियों पे आ गए, तो वो आगे फॉरवर्ड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, मतलब रेजोनेंस खत्म हो गया। लेकिन अपने को तो आगे की कंडीशंस पढ़नी है, तो अपन पढ़ते हैं। मैम, तो हाँ मैम जैसे आपने बताया कि फर्स्ट से सेकेंड में जब गया तो थर्ड के बगल वाले में जब चेंजेस क्रिएट हुए हैं
मैम सिमिलरली जो आपने ये बनाया केस रेजोनेंस स्टॉप होने का, तो उसमें जो हम्म। 5th कार्बन एटम है उसके बगल वाले के पास भी तो ऐसे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई हाँ तो बेटा तो वो भी ऐसे पॉसिबल ही करने नहीं लग गया। हुआ ना, उसने इसको हड़का दिया कि भाई ठीक है, हाँ तो आगे मूव ऑन कर लो। तो मैं मूव ऑन करना भी तो सिखा रही हूँ ना तुम्हें, कि आगे अगर मूव ऑन करना पड़ता तो कैसे मूव ऑन करते, वो भी सिखा रही हूँ। ठीक है, तो या तो डिस्टर्बेंस आगे मूव ऑन हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा, रिपल्शन रिपल्शन होगा, दोनों फिर से कहेंगे भाई अपनी अपनी लोकेशन पे वापस चले जाओ, तो ये दोनों वापस से बॉन्ड बना लेंगे और वही स्ट्रक्चर वापस से रिटेन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मूव ऑन होता है आगे तो कैसे मूव ऑन होता है, तो नेक्स्ट वाला मैं वही बता रही हूँ कैसे मूव ऑन होता है। ओके, यस मैम। तो अब देखो इसके ऊपर क्या चार्ज आता, थर्ड वाले पे, पॉजिटिव। ओके, और फोर्थ वाले पे नेगेटिव। अब ये क्या कहेंगे, अब ये क्या करेंगे, दोनों आपस में मतलब बातें करने लगेंगे, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन ये दोनों आपस में बातें करने लगेंगे। भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, 2 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, और 3 के पास क्या है, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। तो वो बोलेगा भाई ऐसा करते हैं, मतलब हम क्यों परेशान हो रहे हैं, तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लेते तो कार्बन 2 कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, यस सर, न्यूट्रल। न्यूट्रल, और कार्बन 3 भी कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल। लेकिन उनके पास कितने बॉन्ड्स होंगे, 3 बॉन्ड्स होंगे, तो दोनों क्या करना चाहेंगे, अपने ऑक्टेट को फिनिश करने के लिए एक नया बॉन्ड बनाना चाहेंगे, यस सर। यस मैम। ताकि हमारा ऑक्टेट भी फिनिश हो जाए। ओके, तो क्या होता है, मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे बताती हूँ कि अनलाइक चार्जेस ऑन नेबरिंग एटम्स, अनलाइक चार्जेस ऑन नेबरिंग एटम, व्हाट डू यू थिंक, ऑन एडजेसेंट एटम क्या हो जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, तो काम कराओ ना, वो दोनों मिलके क्या कर लेंगे, अच्छी फ्रेंडशिप बना लेंगे, मतलब क्या बन जाएगा, बॉन्ड। नया बॉन्ड। ठीक है, तो जिसको नहीं लॉजिक समझ में आया, नहीं समझने की जरूरत है, बस ये तो समझ सकते हो ना, पड़ोसी पड़ोसी के पास पहुंच गए तो काम आएंगे एक दूसरे के, और काम आए कैसे आएंगे, हम कैसे काम आते हैं, बाय मेकिंग अ न्यू बॉन्ड, ऐसे ही तो काम आते हैं ना पड़ोसी के। तो व्हाट विल यू डू यस। if you are having unlike charges on the adjacent atom, what will happen, they are going to make a new bond, तो कार्बन 2 और 3 आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, कार्बन 1 एज यूजुअल पहले से परेशान है और 4 भी पहले से परेशान है। तो अब क्या करेंगे, ये परेशानी अपने पास रखेंगे या आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, हम परेशान है आगे तो तुम्हें कैसे खुश रहने देंगे, तो दूसरे वाले पड़ोसी पे फॉरवर्ड करो। तो अब फॉरवर्ड समझ में आया बेटा,